भीड़-भाड़ वाला गंगापुर स्टेशन, धूप की चिलचिलाती तपिश से परेशान लोग अपनी-अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं। तभी वहां पूजा की आवाज गूंजने लगती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, आलू के मसालेदार समोसे। ऐ समोसे वाली, जरा एक प्लेट समोसे देना। ठीक है दीदी, ये लो आपके समोसे। पूजा उस औरत को समोसे देकर आगे बढ़ जाती है और फिर से आवाज लगाने लगती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, आलू के मसालेदार समोसे। उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज जाती है। कुछ लोग उससे समोसे खरीदते, कुछ लोग उसे डांट देते, तो कुछ मुंह फेर कर खिड़की के बाहर झांकने लगते। धीरे-धीरे रेल की स्पीड बढ़ने लगती है और पूजा रेल से नीचे उतर आती है। पूजा 12 साल की एक अनाथ लड़की थी। उसकी 2 छोटी बहनें और थी 8 साल की पिंकी और 6 साल की परी। तीनों बहनों के माता-पिता कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। तभी से उनके सामने अपने जीवन यापन की समस्या आ गई थी। कुछ समय तक तो गांव वालों ने उनकी मदद की, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने भी उनसे अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन, दीदी, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी लग रही है। अब तो हमें कोई भी खाने को नहीं देता, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बहनों, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। पूजा अपनी दोनों छोटी बहनों को भूख से तड़पता देखकर घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बुजुर्ग समोसे वाला मिलता है। वह उसके पास जाती है और कहती है, अंकल, मुझे कुछ समोसे दे दो, मेरी दोनों छोटी बहन बहुत भूखी हैं। ऐसा कहकर पूजा रोने लगती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूजा की हालत पर तरस आ जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पूजा उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपने सारे हालात के बारे में बता देती है कि कैसे उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके बाद तीनों बहनों को भूखे रहने की नौबत आ गई। ठीक है बेटी, ये लो समोसे। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे 2 प्लेट समोसे दे देता है। पूजा उन समोसों को लेकर घर आ जाती है। घर पर उसकी बहनें उसका इंतजार कर रही थीं। बड़ी बहन के हाथ में समोसे देखकर पिंकी और परी बहुत खुश हो जाती हैं। तीनों बहनें मिलकर समोसे खाती हैं। तभी पिंकी कहती है, दीदी, यदि हम भी समोसे बनाकर बेचें तो हमारी कुछ कमाई हो जाया करेगी और फिर हमें भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। हाँ दीदी, पिंकी सही कह रही है। आप भी उन अंकल जी से समोसे बनाना सीखकर समोसे बना सकती हो। हाँ छुटकी, तू सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर पूजा उन बुजुर्ग अंकल के पास जाती है। अंकल, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? हम भी समोसे बनाकर बेचेंगे तो मुझे और मेरी बहनों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है बेटी, ये सही रहेगा। और तुम समोसे बनाकर ट्रेन में बेचा करना, वहां पर ग्राहक ज्यादा होते हैं, तुम्हारे समोसे जल्दी बिक जाएंगे। मेरी तो उम्र हो गई है, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन पर भाग भाग कर समोसा नहीं बेच सकता, इसलिए यही एक ही जगह खड़े होकर समोसे बेचता हूँ।
इसके बाद वह बुजुर्ग अंकल पूजा को समोसा बनाना सिखा देते हैं। साथ ही समोसे बनाने के सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दे देते हैं। अगले दिन दोनों बड़ी बहनें जल्दी उठकर समोसे बनाने लगती हैं। कुछ ही समय की मेहनत से वे खूब सारे समोसे बना लेती हैं। इसके बाद पूजा उन समोसों को एक टोकरी में रखकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। भीड़-भाड़ वाला गंगापुर स्टेशन। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, आलू के मसालेदार समोसे। ट्रेन की सीट पर एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठा है। मम्मी मम्मी, मुझे समोसा खाना है। ऐ समोसे वाली, समोसे कैसे दिए हैं? 15 रुपए के 2 समोसे है दीदी। ठीक है ना, 2 प्लेट दे दे। पूजा उस औरत को 2 प्लेट समोसे दे देती है। अगली सीट पर एक लड़की अपने पति के साथ बैठी है। 1 प्लेट समोसे हमें भी दे दो। पूजा उन्हें भी 1 प्लेट समोसे दे देती है, परंतु पास में बैठी वह लड़की समोसे खाने से मना कर देती है। मैं नहीं खाती ऐसा अनहेल्दी फूड। पता नहीं कैसे खराब तेल में बनाती होगी। पूजा उस लड़की की बातों को सुनकर उदास हो जाती है, परंतु फिर वह अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ ही समय की मेहनत से पूजा के सारे समोसे बिक जाते हैं और वह घर को लौट आती है। अरे दीदी, आज तो आपके सारे समोसे बिक गए। कल से हम और भी ज्यादा समोसे बनाया करेंगे। हाँ दीदी, कल से और भी ज्यादा समोसे बनाना। हाँ मेरी छुटकी, कल से ऐसा ही होगा। दीदी, कल से मैं भी आपके साथ जाया करूंगी समोसे बेचने। नहीं मेरी बहन, तुम घर पर ही रहना और परी का भी ध्यान रखना। मैं अकेली समोसे बेचकर जल्दी आ जाया करूंगी। फिर वे तीनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। इसी तरह से उन तीनों अनाथ बहनों का जीवन संघर्ष में चल रहा था। वे रोज सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाती, फिर पूजा उन्हें बेचने के लिए स्टेशन पर घुमा करती। एक दिन रोज की तरह पूजा अपने समोसे की टोकरी को लेकर स्टेशन की तरफ जा रही थी कि तभी वह देखती है कि दूर रेल पटरी पर आग लगी हुई है। साथ ही सामने से एक रेलगाड़ी भी आ रही है। पूजा यह सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वह अपनी हिम्मत जुटाकर मदद के लिए चारों तरफ देखती है कि तभी दूर एक पुलिस वाला दिखाई दे जाता है। पूजा दौड़ती हुई उस पुलिस अंकल के पास जाती है। अंकल वहाँ रेल पटरी पर आग लगी हुई है और सामने से रेलगाड़ी आ रही है। यदि रेलगाड़ी नहीं रुकी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पुलिस वाला भी गंभीर स्थिति देखकर चौकन्ना हो जाता है और वह रेल के अधिकारियों को फोन करके सारी स्थिति के बारे में बताता है। रेल अधिकारी तुरंत फोन करके रेल को रोकने के आदेश देते हैं। रेलगाड़ी रुक जाती है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। धीरे-धीरे सभी लोगों को पूजा की होशियारी के बारे में पता चलता है कि किस तरह पूजा ने समय रहते एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। सभी लोग पूजा की तारीफ कर रहे थे। टीवी में पूजा की होशियारी की खबरें आ रही थीं। फिर सरकार की ओर से पूजा को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। पूजा और उसकी बहनें बहुत खुश थीं। पूजा ने उन पैसों से अपने लिए एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें समोसों के साथ चाय, नमकीन और बिस्कुट भी बेचने लगी। धीरे-धीरे उन तीनों बहनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। परी और पिंकी स्कूल जाने लगी और फिर स्कूल से आकर अपनी बड़ी बहन के काम में मदद करने लगी। अब उन तीनों बहनों का जीवन हंसी खुशी में बीतने लगा।